प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा है। इस बीती हुई साल में एक नई साल को हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके नाम को महिमा करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यह समय हमें देने के लिए ताकि हम उसके वचन को पढ़ें। आइए आज हम पढ़ेंगे यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन। इसमें लिखता है कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। हम जानते हैं कि यहोशू मूसा के बाद उसने इज़राइल के जो लोग थे उनकी अगुवाई की। फिर उस समय वो उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने कि एक चुनाव करना है कि किसकी सेवा करेंगे। उस समय इज़राइलियों को ये चुनना था कि वो परमेश्वर यहोवा के पीछे चलेंगे या फिर उन देवताओं की जो उनके बीच में थे या वो उनकी सेवा करेंगे। लेकिन यहोशू अपने लिए कहता है कि मैं अपने पूरे घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। तो सच में ये वचन आज हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन हर समय हमारे जीवन में एक चॉइस देता है कि एक डिसीजन लेने की हमारी अपनी चॉइस देता है कि हम क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन हर समय हमें बताता है कि या क्या हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, या फिर हम इस संसार की बातों के पीछे, या जो उस समय तो मूर्तियाँ थी, अलग अलग टाइप के देवता थे जिनके पीछे इजरायली लोग चलते थे। लेकिन आज भी हो सकता है कि आज वो देवताएं वो मूर्तियाँ ना हो, मूर्ति ना हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई ऐसे चीज़ होती है जिनके पीछे हम परमेश्वर से ज़्यादा भागते हैं, जिनके पीछे हम परमेश्वर को समय देने की बजाय उन चीज़ों को हम समय देते हैं। क्या हम कंटिन्यू ये सब कुछ करते रहेंगे? इस साल भी क्या हम उन बीती हुई सालों की तरह बिताएँगे, उन संसार की चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे, या हम एक डिसीज़न लेंगे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? परमेश्वर कभी किसी परमेश्वर का वचन किसी के लिए फ़ोर्स नहीं करता है, ज़बरदस्ती नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ पहले ही साबित कर दिया है उस क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके उसने वो क्रूस की मृत्यु सही है सभी लोगों के बीच में, और उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने जो साबित करना था वो साबित कर दिया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके साथ रहे, उसके पुत्र बने। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर को चुनते हैं, उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, या एक बार फिर से हम इन संसार के बातों के पीछे दौड़ रहे हैं? एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह हो सकता था कि वो एक हो सकता था कि किसी भी टाइप की वो मृत्यु चुन सकते थे, या उन्हें तलवार से मार डाला जाए या कोई भी किसी भी प्रकार की। लेकिन क्यों उसने सबके सामने उस क्रूस पर चढ़ के उस क्रूस की मृत्यु को उसने सहा, सब लोगों के सामने। क्योंकि जिस प्रकार उसने सभी लोगों के सामने अपने बलिदान को हमारे लिए दिया, हमें भी उसको उसको स्वीकार करना है सभी लोगों के सामने। आज हम डरते हैं, कई बार हम अपने परिवार से डरते हैं, कई बार हम अपने गाँव से डरते हैं, या संसार के लोगों से डरते हैं कि आज हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमें बुरी नज़र से देखेंगे, और वो हमें एक अलग कहेंगे, और हम शर्मिंदा होते हैं। अगर यदि आज हम शर्मिंदा होते हैं तो सच में हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी जो जन है वो कोई भी जो दास होता है वो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि हम चाहे
ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह को भी हमने स्वीकार कर लिया है और छिपते-छिपते हुए हम उसके पीछे चले, लेकिन हम उस संसार की बातों में भी पड़े रहे, उन संसार की जो मूर्तियाँ हैं उनके पीछे भी चलते रहे, परमेश्वर के पीछे ना चले, वो कोई भी चीज़ हमारे साथ हो सकती है। इसी तरह उस धन की सेवा भी हम करते रहें और अपने जीवन को इस संसार में उस पाप के दासत्व में भी रहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आज हमारे पास चॉइस है। क्या हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, सबके सामने उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसकी जो वचन बोलता है वैसा कुछ करेंगे, जो भी उसकी वचन में वो हमसे करने को कहता है, उसके पवित्र दिन को स्मरण करने को कहता है। जो वचन बोलता है, क्या आज हम उन बातों को करने के लिए तैयार हैं? और हो सकता है कि हम दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन क्या सच में हमने अपने हृदय को परमेश्वर को दिया है? क्या सिर्फ़ अपने हृदय को हमने समर्पित किया है कि हृदय के साथ एक आत्मा सच्चाई से हम उसके पीछे चलना चाहते हैं कि या परमेश्वर से ज़्यादा, प्रभु यीशु मसीह की संगति से ज़्यादा आनंद हमें इस संसार में आता है, इस संसार की चीज़ों पे आता है? कोई बिज़नेस है, हम उ उसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, संसार की बातों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर हमसे कहता है कि क्या अभी भी हम वो ज़िंदगी कंटिन्यू करेंगे जो हम जी रहे थे? हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब हमें लेने आए। वो हमें ये डिसीज़न कल पर नहीं छोड़ना है कि कल जब ऐसा होगा तब हम उसके पीछे चलेंगे। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब हम एवरी संडे को हम चर्च जाएँगे। हर एक जो वो बोलता है हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चे सेटल हो जाएँगे तब ऐसा करेंगे। उस समय यहोशू ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि आप लोग आके कल बताना। उसने अपना डिसीज़न उसी समय लिया और उन लोगों ने भी 16 वचन में कहते हैं कि वो लोगों ने भी कहा कि यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। और परमेश्वर के लिए डिसीज़न लेना अभी इसी वक़्त होता है। हम नहीं जानते किस पल प्रभु यीशु मसीह आए और किस पल जब हम एक पूर्ण हृदय से उसको समर्पित करें और हमारी प्रार्थना को सुने और वो हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हो तेरे वो हम उसके पीछे चलने के लिए। और हम जानते हैं कि ईविल कितना हमारे पीछे पड़ा है, वो नहीं चाहता कि कोई भी जो है आत्मा है वो परमेश्वर को जाने, उस नरक में जाने से बच जाए। वो हर एक आत्मा को अपने साथ लेना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। लेकिन जो उसने करना था वो एक बार कर लिया है, हमने उस पर विश्वास करके एक डिसीज़न लेना है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को भी जब किसी ने पूछा कि हम तेरे पीछे चलने के लिए क्या करें? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना जो भी धन-दौलत है उसको बेचकर मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसी तरह आज हमसे भी ह बहुत सारी बातें होती है कि हम परमेश्वर को मना करते हैं उन सब बातों के लिए कि नहीं हम अपने हमारे परिवार को बुरा लग जाएगा इसलिए हम उसके पीछे नहीं चल सकते। ये डिसीज़न हमारा अपना है और अपनी आत्मा के लिए है। और ये अफ़ेक्ट करता है हमारी जनरेशन को, हमारे जीवन को, हमारे बाल-बच्चों को। और यदि हम परमेश्वर की सेवा को चुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन जैसे कहता है उसकी आशीषें हमारे जीवन में कार्य करती है। हम अपने घराने के कुशल को देखते हैं, उसकी जिस प्रकार उसका वो पाप के दासत्व पूरी जनरेशन पर आता है, उसका इफ़ेक्ट पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी पे होता है। उसी तरह यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो उसकी आशीषें सिर्फ़ हम तक सीमित नहीं रहती है, लेकिन उसकी आशीषें हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चों, बच्चों के बच्चे, आने वाले समय हर एक जनरेशन के लिए होती है। इसलिए आज हमने फिर से एक डिसीज़न लेना है, क्या फिर से हम जिस तरीके से चल रहे थे, जिस प्रकार हमने उस पाप में हम मज़े ले रहे हैं, वो पाप हम करते जा रहे हैं। क्या हमने वैसे ही रहना है या एक बार फिर से नए बन के, एक नई सृष्टि बन के उसके पीछे चलने का डिसीज़न लेना है? क्या हमने अभी भी अपनी आत्मा को, अपने हृदय को पूर्णतः परमेश्वर को सौंपा है या नहीं? और एक बात याद रखनी है कि सच में
परमेश्वर ने आज हमें एक चॉइस दी है कि आज क्या हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे या इस संसार की भौतिक चीज़ों के पीछे भागेंगे, इस पाप के दासत्वों के पीछे भागेंगे। लेकिन हमें एक बात जान लेनी है कि इस पाप की खुशी सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए हो सकती है। हो सकता है हम बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएँ, लेकिन वो सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो आनंद वो लोग जानते हैं जो सच में उसके पीछे चलते हैं कि डीप इनसाइड उनके जीवन में कितना आनंद होता है। और सच में इस समय में आइए हम सभी प्रार्थना करें, और यदि सच में हम सभी से परमेश्वर ने बात करी है तो हम प्रार्थना करें उसके पीछे चलने की। जो पवित्र आत्मा ने हमसे बात करी है, हम उसकी आवाज़ को सुनें, उसे मना ना करें, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है और हमारे पीढ़ी के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। और यही एक डिसीज़न है जो हमने करना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, मैं हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा, जब आप उनके हृदय में बातें कर रहे हैं प्रभु, सहायता कर कि तेरे पीछे चलने में, उन सांसारिक बातों को अपने जीवन से दूर करने में। हम नहीं जानते कब आप आएंगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु, हम तैयार रहे। वो दुल्हन, हम एक दुल्हन की तरह तैयार रहे आपके साथ जाने के लिए। प्रभु आप हमारी सहायता करें, अनुग्रह करें आपके पीछे चलने में। पवित्र आत्मा, हम डिसीजन लेते हैं आज सच में हम आपके पीछे चलेंगे। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और सच में हम अपने पूरे घराने समेत प्रभु आपकी सेवकाई करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।